नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता आज फिर आपके समक्ष आ गया हूं और आज का जो हमारा प्रेजेंटेशन है, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है परसेंटेज। प्रतिशत, परसेंटेज प्रतिशतता। जितने भी लोग लाइव आ चुके हैं उनका स्वागत है और जो लोग आएंगे वो लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं ताकि आप लोग क्लास में कोई भी डाउट होता है इस बीच में तो आप लोग पूछ सकें। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल, वेलकम टू राज राठौर यूट्यूब चैनल और मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। तो आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और हम लोग कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसको कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, कैसे कम समय में हमको सवाल को बना लेना है, हम लोग उसके तरीके को देखेंगे। जनरली हम लोग जब 9, 10 या फिर हम लोग स्कूल लेवल में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो हम लोग एक्स मानते हैं, फिर उसको एक प्रोसीडियर में हमको शो करना होता है कि हम लोग कैसे सवाल को बना रहे हैं। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन में जाते हैं और बैठते हैं तो वहां पे कोई देखने वाला नहीं है कि हमारा प्रोसीजर क्या है, लेकिन हमको कम से कम समय में अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करके आंसर को निकालना पड़ता है। तो इसलिए हमारे लिए ये क्लास जरूरी हो जाता है कि हम कंपटीशन में जब बैठे हैं तो हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को जानें और उसको अप्लाई करें और ताकि हम लोग का जो समय है वो बच सके और कंपटीशन में बहुत से लोग होते हैं और हम लोग उनसे आगे निकल पाएं। सो लेट्स स्टार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज या आप बोलिए प्रतिशत। परसेंट तो प्रतिशत, सेंट मतलब होता है 100 और पर मतलब होता है पर 100। किसी भी नंबर का, किसी भी चीज का वैल्यू 100 में उसकी क्या आंकड़ा रहता है वो हम लोग का परसेंटेज होता है। तो परसेंटेज एक माध्यम है जिससे हम दर्शाते हैं कि हमारा जो नंबर है वो कैसे वेरी कर रहा है पर 100। मान लीजिए एक आदमी जो है वो 50 रुपया बचाता है, 50% बचा लेता है। तो 50% बचा लेता है मतलब अगर वो 100 कमाता है तो वो 50 रुपए बचा लेता है। तो अगर वो 2000 कमाता है तो वो 2000 जो है 100 से आप लोग 20 बार में तो वो 1000 रुपए बचा लेता है। आप अगर 100 को 50 से भागा दीजिएगा 50%, 100 में से 50 रुपए वो बचा लेता है तो 2000 में से कितना बचाएगा? 1000 रुपए बचाएगा। तो परसेंटेज एक ऐसा नंबर है जो कि बताता है कि हमारा जो वैल्यू है वो पर 100 क्या है। अब एक बच्चा है वो स्कोर करता है 57% मार्क्स। मान लीजिए कि उसका जो एग्जाम हुआ होगा वो 500 नंबर का हुआ होगा और उसने स्कोर किया 50% मार्क्स। तो उसने पर 100 कितना स्कोर किया? पर 100 उसने 50 स्कोर किया और जब 500 हो गया तो 50 गुना 5 आपका 250 हो गया। तो परसेंटेज को निकालने का तरीका ये तो हुआ। परसेंटेज क्या है? एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि एक नंबर को फ्रैक्शन ऑफ 100 के फ्रैक्शन में आपको रिप्रेजेंट करता है। उसको हम लोग परसेंटेज को दर्शाते कैसे हैं? तो परसेंटेज का अपना एक सिंबल है, इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल वैल्यू है उसमें इनिशियल वैल्यू घटा देते हैं और इनिशियल वैल्यू जो है उससे डिवाइड करते हैं और 100 से हम लोग गुना कर देते हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। मान लीजिए कि ए एक नंबर है जो कि 25% बढ़ा और फिर जो है वो 25% बढ़ा तो प्लस ले लीजिए और अगर फिर 30% बढ़ा तो अगर हम लोग सक्सेसिव परसेंटेज हमारा जब बढ़ता है तो हम लोग का एक जो परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज चेंज
परसेंटेज चेंज, तो उसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है। अब जैसे ये इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं y, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इंटू, देखिए x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाय 100। अब मान लीजिए कि कोई नंबर है, एक वैल्यू है x, उसको पहले जो है a% बढ़ाया गया, फिर b% बढ़ाया गया, फिर c%, फिर d%, मान लीजिए m% उसको बढ़ाया गया है, तो उसका वैल्यू फाइनल रिजल्ट क्या होगा? जब सारे नंबर को a%, b%, c% हम लोग बढ़ा देंगे तो फाइनल रिजल्ट हमारा क्या होगा? तो फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा? x इंटू वन प्लस a बाय 100, x इंटू वन प्लस a बाय 100 इंटू वन प्लस b बाय 100, वन प्लस m बाय 100। ये सब आप लोग फॉर्मूला लगा के बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कीजिएगा तो कभी कभी हमारा कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाता है और हमें कैलकुलेट करने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए हम लोगों को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे और हम लोग को उसको सॉल्व करना चाहिए। अब मान लीजिए कोई नंबर है x%, a% बढ़ा, b% बढ़ा, m% बढ़ा, तो उसका फॉर्मूला हो गया x 1 प्लस a बाय 100, 1 प्लस b बाय 100, 1 प्लस m बाय 100। और अगर यही वैल्यू अगर घट रहा है तो यहां हो जाएगा x 1 माइनस a बाय 100, 1 माइनस b बाय 100, 1 माइनस m बाय 100। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूलाज बहुत हम लोगों को पता है, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं, आपको याद है, लेकिन प्रोसेस कभी कभी लेंदी हो जाता है। इसलिए हम लोग क्वेश्चंस, एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे कि कैसे जो सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में हम लोग कैसे उसको अप्रोच करेंगे। अब देखिए किसी भी नंबर है, जैसे कि 100%, 100% क्या हो गया? 100 बाय 100 मतलब 1 बाय 1। फ्रैक्शन में हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 बाय 1। 10% तो 10 बाय 100 कितना हो गया? 0 0 कट गया, 1 बाय 10। 11.11%, 11.11% अगर आपका दिया रहेगा तो आपको एज ए फ्रैक्शन याद रखना है कि 11.11 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 बाय 9 होता है। अगर आपको ये याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं और आपका जो कैलकुलेशन का जो टाइम होगा वो फटाक से आप लोग का कम हो जाएगा। अब 11.11 1 बाय 9 और 11.11 देखिए अब 9.09 है तो 1 बाय 11। तो देखिए 1 प्लस 9 10 होता है तो 1 बाय 9 हो गया। 9 में क्या जोड़िएगा? 11 जोड़िएगा तो फिर से आपका आ जाएगा, ठीक है। 9 प्लस 1 10 तो यहाँ 1 बाय 11। 14.28 1 बाय 7 का होता है। 15% कितना होता है? 3 बाय 20 होता है। 33.33 इसका वैल्यू क्या होता है? 1 बाय 3 होता है। अगर हम लोग बोलेंगे कि 3.33 इसका वैल्यू क्या होगा? तो 1 बाय 30। अगर हम लोग 1 बाय 30 होगा, 7.14 1 बाय 14, 62 बाय 3 1 बाय 15। तो ये सारे वैल्यूज को हम परसेंटेज को एज ए फ्रैक्शन, हम कुछ फ्रैक्शन को हम लोग याद रखेंगे तो हम लोग इसका यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में, शॉर्टकट मेथड्स में। तो इससे आप लोगों को अगर ये याद रहेगा तो आप लोग समय बचा सकते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान। आइए हम लोग सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आज का कुछ इस प्रकार है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज 19,50,600. Population of male is increased by 8% and population of female is increased by 5%. ओवरऑल इंक्रीज दिया हुआ है 6%। आपको बताना है कि रेशियो क्या है, अनुपात क्या है मेल टू फीमेल का। आप लोग हिंदी में भी सवाल को देख सकते हैं। तो शहर की जनसंख्या दी गई है, पुरुषों की जनसंख्या वृद्धि हुई है, कितनी परसेंट हुई है? बढ़ी है।
8%, महिला कितना वृद्धि हुआ है 5%, और ओवरऑल जो वृद्धि हुआ है दोनों को मिला के जो ओवरऑल परसेंटेज चेंज हुआ है वो है 6%। अब इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाते हैं तो आप लोग एक्स मान के भी बना सकते हैं, एक्स मान के भी आप लोग बनाइएगा, फिर क्या होगा, सवाल बनेगा, जरूर बनेगा, तरीका वही है। लेकिन कंपटीशन पे आते हैं हम लोग तो क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी बनाना होता है। आइए इसमें हम लोग मिक्सचर एलिगेशन मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख लीजिए, मेल का पॉपुलेशन देखिए कितना है, मेल देख लेते हैं, हमको मेल इस टू फीमेल का हमको अनुपात निकालना है। अब देखिए मेल पॉपुलेशन हमारा कितना है 8%, फीमेल पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, फीमेल पॉपुलेशन बढ़ा है 5%, ठीक है, और ओवरऑल जो इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है 6%। अब आप लोग इसको देखिएगा, 8 में से 6 हम लोग घटा देंगे तो इधर कितना हो गया 2%, और इधर आप घटाइएगा 6 में से 5% को हम लोग घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 1%। तो आपको इसी का रेशियो निकालना था। अब देखिए 1% बाय 2%, मतलब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अब हम लोग का ये नंबर जो दिया हुआ है इतना बड़ा, इसको हमको कंसिडर करने का जरूरत पड़ा ही नहीं, और हमारा जो है सवाल भी बन गया, ठीक है। आइए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। What is the value of 153.33 of 1350? सभी ये सवाल बना सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे करना है। 153.33, अब इसको देखिए, आप इस लिख सकते हैं 100% जोड़ 20% जोड़ 20% जोड़ 3.33% हो जाएगा आप लोग का 33.33%, 33.3%। तो आप लोग जानते हैं कि 100% मतलब क्या हो गया, 100% ऑफ 1350, तो ये 1350 ही होगा। 20% 1350 का, तो 20% कितना होता है 1/5। 20% को आप लोग अगर करिएगा सॉल्व तो ये कितना हो जाएगा 20%, तो 20/100 गुना 1350, और ये जो वैल्यू है ये एज ए फ्रैक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं, तो 1/3 इंटू 1350। फटाफट देख लीजिए अब क्या हो जाएगा 1350, और इधर आप देखिए 1/5, तो आप लोग 5 से फिर इसको डिवाइड कीजिएगा 270, और यहां पे 1/3, तो देखिए इसको 450। अब आप देखिए कैरी 1 हो गया, 2070 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आप या तो इसको इस तरह से बना लीजिए, या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 153.33 है ना परसेंट, इसको आप लिख सकते हैं 150%, और इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग 3.33, तो मतलब 1/3 था, तो 1/30 इंटू 1350। तो 150 को क्या लिख सकते हैं 3/2, 3/2, तो 1.5, इसका 1.5 पार्ट कितना हो जाएगा 3/2 गुना 1350। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा
तो हो जाएगा 7, सॉरी 6 हो जाएगा। सिक्स सेवेंटी फाइव को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आप लोग का जब जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा और इसको जब देखिएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12 और 5 45। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का यही आंसर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप लोग का अप्रोच क्या है। और दूसरा क्या है कि ये 33.33 इसको हमको ब्रेक करके 1/3 लेना है। और इसको तो हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे नंबर को परसेंटेज को तोड़ के लिखेंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे है। इफ ए इज 25% मोर देन बी, ए 25% ज्यादा है बी से, देन रेशियो ऑफ ए इज टू बी। अब आप बताइए ए क्या है, 25% ज्यादा है किससे, बी से। अब आप अगर ए इज टू बी आप लिख रहे हैं तो ए 25% ज्यादा, अगर बी को हम 100 मानेंगे तो ए क्या हो गया, 125 हो गया। 125 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/4। आप लोग इस तरह से भी इसको समझ सकते हैं। इस 25% को आप लोग ऐसे फ्रैक्शन क्या लिखिएगा, 1/4। इस 25% को आप लोग क्या लिखिएगा, 1/4। ए क्या है, 25% ज्यादा है बी से, तो हम लोग बी को अगर 4 मानेंगे तो ए क्या हो जाएगा, 25% ज्यादा है तो 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। अब बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए इज टू बी, तो ये हो जाएगा 5:4। अब जैसे अगर बोलता ए इज 30% मोर देन बी, अगर मान लीजिए ए बोलता 30% मोर देन बी है, तो बताइए ए इज टू बी का रेशियो क्या है। तो 30% को आप लोग रेशियो में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 3/10 लिखिएगा। अब हमको बताना है ए इज टू बी, तो ए क्या है, बी से कितना ज्यादा है, मान लीजिए 30% ज्यादा है बी से। 30% आप लोग का बी से क्या है, ज्यादा वैल्यू है। तो अगर बी को मैं 10 रख रहा हूं तो ए क्या हो जाएगा, 10 जोड़ 3 13 हो जाएगा, 13:10 इसका जवाब हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन 2 को रिपीट करना है, रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन 2 में कुछ नहीं है, इस 153.33 को आप कैसे तोड़ के लिख सकते हैं जो कि आप आसानी से इसको बना पाइए। तो 153.33 को हम लोग लिख सकते हैं 100% जोड़ 20% जोड़ 33.3%, 3%। ठीक है, 100% मतलब 1350, 100% मतलब पूरा नंबर ही आ गया। 20% मतलब 20%, आप अगर 10% की बात कीजिएगा तो 135 होता है, और 20% कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा। और 33.33 ये मतलब होता है 1/3 किसका हो जाएगा, 1350 का हो जाएगा। जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 450। और इसको जब हम लोग जोड़ देते हैं 1350 जोड़ 270 जोड़ 450, तो ये आप लोगों का आंसर 2070 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से तोड़ सकते हैं। आप 150% जो 3.33 ले सकते हैं। जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले तो आपको इस परसेंटेज को एक ऐसे रूप में लिखना है जो कि आप लोग का आंसर जो है वो जल्दी आ जाए। चलिए, अब हम लोग का चौथा सवाल है, इफ द प्राइस इज डिक्रीज्ड। अब
जो प्राइस है किसी भी सामान का उसको डिक्रीज कर दिया गया 12% से, और उसका जो सेल है वो 10% बढ़ गया। जब प्राइस 12% डिक्रीज हुआ तो सेल 10% जो है वो बढ़ गया। अब आपको बताना है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इनकम। आपको जो इनकम पे जो इफेक्ट है वो आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को यह जानना है कि 12% को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे। तो 12% को क्या लिख सकते हैं, 12/100। अब देखिए 4 दिया 12 और 25 चौके 100, ये हो गया 3/25। अब 10% को क्या लिखेंगे हम, 1/10 लिखेंगे। अब देखिए प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया है 12% से। अब 12% को हम लोग क्या लिखे हैं, 3/25 लिखे हैं। तो प्राइस को डिक्रीज कर दिया गया है 12% से। तो हमारा जो प्राइस था पहले, अगर मान लेते हैं 25 है, अगर पहले हमारा प्राइस क्या है 25 है, तो 25 में से 3 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 22। यही हुआ ना, 12% मतलब 3/25। तो इसका अनुपात क्या हो गया, 25:22 हो गया। अब सेल जो है 10% बढ़ जा रहा है, तो मतलब 1/10। सेल क्या है 12%, ये घट गया और ये 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया मतलब पहले 10 था, अब 10% बढ़ गया, मतलब उसके बाद क्या हो गया 11 हो गया। आप इसको गुना कर लीजिए, आप इसको क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। तो 25 गुना 10, इस दोनों को आप गुना कीजिए। 25 गुना 10 कितना हो गया 250, और 22 और 11 242। तो आप देखिए कि हमारा जो नंबर था पहले कितना था 250, अब कितना हो गया 242। तो 8% से ये क्या हो रहा है, 8 से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। 8 से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन कितना परसेंटेज घट रहा है, ये तो घटा 8। अब देखिएगा ये घटा कितना, 8 घट गया। और पहले कितना था, पहले कितना था 250 था। इसको 100 से गुना कर दीजिए, प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए 25 से 10 बार में ये जाएगा और 25 से 4 बार में जाएगा। फिर आप इसको कीजिएगा, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5। तो 16/5% इसका आंसर होगा। और जिसका इसका आप देखिएगा तो 3.2% आएगा आपका। तो 3.2% से यहां पे देखिए 250 से ये क्या हो गया 242, मतलब घट रहा है। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज्ड बाय 3.2%, सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो नंबर को, परसेंटेज को सबसे पहले हमको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लेना है। 12% मतलब क्या हो गया 12/100, 3/25। 10% 1/10। अब बोला कि डिक्रीज हो गया 12% से, ठीक है। तो डिक्रीज हो गया 12% से, पहले कितना था 25 था, 25 में से 3 चला गया 22 हो गया। 25:22 इसको लिख लीजिए। फिर 1/10, तो यहां पे 10 हो गया और ये बढ़ गया 10% से, तो 10 था और 1 यहां है, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। आप इसको गुना कर लीजिए और इस दोनों को गुना कर लीजिए। फिर लिखिए, चेंज देखिए कितना का हुआ है, 8 का हुआ है। और पहले कितना था 250 था, तो 8/250 गुना 100%, तो 16/5 3.2% आपका आंसर हो जाएगा। और नंबर क्योंकि 250 से 242 हुआ है, तो ये डिक्रीज बाय 3.2%। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जो लोग समझ गए कमेंट में यस सर आप लोग लिख सकते हैं, ताकि हमको समझ में आए कि आप लोग को कॉन्सेप्ट
क्लियर है? जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग यस सर लिख के बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। हम लोग इसी तरह का परसेंटेज चेंज का हम लोग क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इसको करने का फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी होता है x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई बाई 100, जो कि हमने फर्स्ट ही स्लाइड में आप लोगों को बता दिया था। आप लोग उस फॉर्मूला से ही बना सकते हैं, लेकिन जो इजियर कैलकुलेशन का जो तरीका है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला तो हम लोग किताबों में देख के भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट वे है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो द टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज reduced by 20%, इट्स कंजम्पशन इंक्रीजेस बाय 15%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू? तो रिवेन्यू में क्या चेंज होगा? तो आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए जो रिवेन्यू होता है वो कंजम्पशन इनटू टैक्स होता है, ठीक है ना? तो जो भी रिवेन्यू होता है वो क्या होता है? कंजम्पशन इनटू टैक्स। तो अब देखिए, तो टैक्स क्या किया गया? रिड्यूस कर दिया गया। कितना परसेंट से? 20% से। तो 20% मतलब 1/5। कंजम्पशन बढ़ा दिया गया। कितना परसेंट से बढ़ा दिया गया? 15% से। तो 15% को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 15/100 और 3/20। अब देखिए, इसको अगर हम लोग, तो यहां पे क्या हो रहा है? टैक्स क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पहले ये 5 था, पहले ये कितना था? 5 था, और फिर कितना हो गया? रिड्यूस हो गया, मतलब 4 हो गया। फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंजम्पशन बढ़ा है 15% से, मतलब पहले जो है वो कितना था? 20 था, अब कितना हो गया? 23 हो गया। 20 जोड़ 3 कितना हो गया? 23 हो गया। आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंटेज चेंज आपको निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज मल्टीप्लाई करिएगा तो 20 गुना 500 और 23 गुना 4, तो 92 आप लोग का हो गया। तो ये देखिए, ये जो है ये 8 से क्या हो रहा है? घट रहा है। ये जो है 8 से घट रहा है। तो 8 और सबसे पहले ये कितना था? 100। तो 8/100 गुना 100, 100 कट गया तो कितना हो गया? 8% ही हो गया। और डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? देखिए 100 से 92 हो गया, 100 से 92 हो गया, तो ये डिक्रीज हो रहा है कितने परसेंट से? 8% से। ऑप्शन दिया हुआ इंक्रीज बाय 8%, डिक्रीज बाय 8%, तो आप लोग को टिक किस पे करना है? डिक्रीज बाय 8%। यस, सरयुग प्रसाद, राइट आंसर इज सी। ठीक है, आप लोग अब तरीका को समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है ना? तो आप लोगों के लिए ये कैलकुलेशन करना जो है वो आसान हो जाता है। चलिए फिर से एक सवाल परसेंटेज इंक्रीज पे। इफ द साइड्स ऑफ स्क्वायर इंक्रीज्ड बाय 30%, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया? तो एरिया में कितना का इंक्रीज होगा? यदि वर्ग की भुजाओं में 30% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? फटाफट आप लोग बना लीजिए, ये बहुत ही आसान सवाल है, और आप लोग जो लॉजिक आप लोग को पहले जो बताया गया है उसी लॉजिक से ये बन जाएगा। तो आप लोग बना के तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं।
तो साइड ऑफ स्क्वायर को बढ़ा दिया कितना परसेंट से, 30% से। 30% मतलब कितना हुआ, 3/10 लिख सकते हैं एज ए फ्रैक्शन। एज ए फ्रैक्शन हम इसको लिख सकते हैं 3/10। अब ये बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, 30% की वृद्धि की जा रही है। तो पहले ये क्या था, पहले ये क्या था 10, फिर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। लेकिन ये जो अनुपात निकला ये किसका निकला, साइड का निकला। ये साइड जो चेंज हुआ उसका हम लोग निकाले। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो अगर साइड चेंज का रेशियो हमारा 10:13 है तो एरिया चेंज का रेशियो क्या होगा, एरिया चेंज का रेशियो क्या होगा। तो आप देखिए ये 100 है 10 स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 13 स्क्वायर 169। तो आप देखिएगा ये जो चेंज हुआ ये कितना का चेंज हुआ, +69। एरिया कितना बढ़ जा रहा है, +69। पहले कितना था 100, तो 69 इंटू 100 कितना परसेंट हो जाएगा, 69% हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग सवाल को अप्रोच करेंगे। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह का सवाल है जो हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 33 1/3%। ब्रेथ चौड़ाई जो है लंबाई को बढ़ा दिया गया है 33 1/3% से, और उसकी जो चौड़ाई है उसको घटा दिया गया है 16 2/3% से। तो आपको बताना है कि परसेंटेज चेंज कितना होगा एरिया में। जो लोग समझ गए हैं वो फटाफट बना के भी बता सकते हैं। आप लोग लाइव हैं तो फटाफट एक कॉपी लेके बैठिए, फटाफट बनाते चलिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते रहिएगा। तो आप लोग का स्पीड भी इससे बढ़ेगा और साथ साथ आप लोग कहीं फंसिएगा तो हम लोग साथ साथ उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए 33 1/3 इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंट। मतलब ये हो गया 100/3% हो गया। सौ बटा 3%, इसको 100/3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। 100/3 हम लोग परसेंटेज लिखेंगे तो 100/3, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 33 1/3 को हम लोग 1/3 हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। और आप लोग का जो ब्रेथ है ये लेंथ का जो फ्रैक्शन है ये हुआ, और ब्रेथ का जो फ्रैक्शन है 16 2/3 मतलब 50/3 मतलब 1/6। हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/6। तो लेंथ का जो रेशियो क्या है वो एज ए फ्रैक्शन क्या है 1/3। 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 33 1/3%, और हमारा जो ब्रेथ है उसको फ्रैक्शन में हम लोग देखेंगे तो वो हो जाएगा 1/6। अब देखिए अब यहां से स्टार्ट होता है, लेंथ जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो पहले क्या था 3 था, उसके बाद कितना हो गया 4 हो गया। ब्रेथ को रिड्यूस कर दिया गया, पहले 6 था फिर कितना हो गया 5 हो गया। आप लोग इसको देख लीजिए, तो आप लोग का इंक्रीज कितना हो रहा है, 2 का इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये आप लोग का लेंथ इंटू ब्रेथ, ये लेंथ इंटू ब्रेथ ही आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो 2/18 गुना 100, तो 1/9, 1/9 मतलब 11.11 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 1/9 इंटू 100 क्या हो जाएगा 11.11% हो जाएगा।
जी मनीष कुमार, सही जवाब आपने दिया है बी, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्राइस ऑफ ए टी इज इंक्रीज्ड बाय 16.2 by 3%। चाय का दाम बढ़ गया है। जब दाम बढ़ेगा तो अगर मेरा पॉकेट वैल्यू है फिक्स है तो हमको कम खाना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। मेरे पास अगर 100 रुपया है, किसी चीज का दाम बढ़ गया तो हम तो उसी 100 रुपया में एक्सपेंड मतलब एडजस्ट करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो उसी तरह देखिए चाय का दाम बढ़ गया तो पूछा गया कि कंजम्पशन कितना हम लोग घटाएंगे जो कि एक्सपेंडिचर क्या रहे हमारा सेम रहे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए चाय की कीमत में 16.2/3% की वृद्धि होती है तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी ताकि व्यय सेम रहे, समान रहे, सॉरी। तो एक्सपेंडिचर जो होता है वो प्राइस इंटू कंजम्पशन होता है, प्राइस इंटू कंजम्पशन। जो हम लोग स्पेंड करते हैं व्यय वो क्या होता है, जो हमारा प्राइस होता है मूल्य होता है और जो हमारा खपत है उसका क्या होता है गुणनफल होता है, ठीक है। अब देखिएगा अगर प्राइस बढ़ता है तो हम लोग का व्यय भी क्या होगा, हम लोग जो अगर हम लोग का कंजम्पशन को क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। ये दोनों एक साइड है तो प्राइस बढ़ेगा तो कंजम्पशन क्या होगा, घटेगा। अगर किसी चीज का दाम बढ़ गया और एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है, हमारा जो व्यय है वो क्या है, समान है, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो हमारा प्राइस बढ़ेगा तो हमारा कंजम्पशन जो है वो क्या होगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना, उस पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, उल्टा उस पे असर पड़ेगा। तो 16.2/3%, इसको अभी आप लोग 50/300 मतलब 1/6। अब आप लोग का जो प्राइस बढ़ा है पहले कितना था, 6 था, फिर कितना हो गया, 7 हो गया। तो ये तो बात हुई जब प्राइस के बारे में। अब प्राइस का उल्टा होता है कंजम्पशन, खपत। तो अगर ये 6/7 है तो हमारा कंजम्पशन जो है वो 7/6 हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 7/6। अब देखिए हमारा जो कंजम्पशन घटा है 7 से 6 हो गया, प्राइस 6 से 7 हुआ तो कंजम्पशन उसका उल्टा असर उस पर पड़ा क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, कांस्टेंट है, वो सेम है। तो ये जो है ये कितना घटा, 1 घटा, पहले कितना था 7 था, तो 1/7 गुना 100, 1/7 गुना 100। इसको आप लोग निकालिएगा तो आप लोग का ऑप्शन सी 14.28 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो प्राइस और कंजम्पशन से रिलेटेड भी सवाल कभी कभी कंपटीशन वगैरह में इससे रिलेटेड सवाल परसेंटेज से पूछा जा सकता है। तो आप लोग को पता रहना चाहिए कि प्राइस और कंजम्पशन का जो रेसिप्रोकल होता है, मतलब उसका रेशियो जो है कंजम्पशन, अगर एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है तो आपका जो कंजम्पशन है वो प्राइस के रेशियो का क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन रूल देखते हैं। चलिए, एक कार्यालय में 55% लोग चॉकलेट पसंद करते हैं, 64% लोग केक पसंद करते हैं। यदि 570 लोग चॉकलेट और केक दोनों पसंद करते हैं, कार्यालय में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है। तो चॉकलेट और केक दोनों पसंदीदा आइटम है लोगों के, ठीक है ना, जिनको मीठा पसंद है दोनों चीज भी पसंद करते होंगे। तो 570 लोग वो है जिनको दोनों पसंद है। आइए हम लोग, तो आप लोग को हमने वेन डायग्राम बताया था, अब आप वेन डायग्राम की मदद से इसको समझिए। ये पहला वाला जो सर्कल है ये है चॉकलेट खाने वाले लोगों का, जो लोग चॉकलेट पसंद करते हैं, और ये दूसरा वाला सर्कल मान लीजिए कि हम लोग जो लोग केक्स पसंद करते हैं उसके लिए। मान लेते हैं 55% में बात हो रही है और ये 64% है, तो प्रतिशत में मान लीजिए कि जो टोटल आदमी है, जो मान लीजिए कार्यालय में जितने भी आदमी हैं वो क्या है 100% होंगे। कितने परसेंट होंगे, 100% होंगे। उनमें से 55%
लोग जो है चॉकलेट पसंद करते हैं, 64% लोग केक पसंद करते हैं। और जो ये बीच वाला भाग है, जो दोनों पसंद करते हैं, ये जो है, ये हम लोग का जो भाग है, ये आ जा रहा है 570। तो ये जो है, इसमें जो लोग हैं, तो ये दो बार, तो आप लोग का जो एक फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी, ए यूनियन, ए और बी दोनों को मिला के, मतलब ए और बी मिला के कितने लोग हो जाते हैं, तो एन ए नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ये हम लोगों का वेन डायग्राम का में हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे पिछले लेक्चर में। अगर किन्हीं को दिक्कत है तो वो वेन डायग्राम वाला लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो एन नंबर ऑफ ए यूनियन बी, तो ए और बी मिला के टोटल लोग कितने हैं, 100 हैं। ए मान लीजिए चॉकलेट खाने वाले लोग हैं, और बी जो है वो केक खाने वाले लोग हैं, जिनको केक पसंद है। तो 100 हो गए टोटल लोग। नंबर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ लोग जो चॉकलेट पसंद करते हैं वो है 55। नंबर ऑफ लोग जो केक को पसंद करते हैं वो है 64। और ए यूनियन बी, ये सारे जो है ये परसेंटेज में है, आप लोग को ये याद रखना है, ये परसेंटेज में है, ठीक है ना। इसमें क्या है 570। आप लोग इसको जोड़िएगा, तो 570 को अगर इधर कर दें तो ये हो जाता है 119% माइनस 100%। 119% माइनस 100%, 19% किसके बराबर है, 570 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 570 बटा 19। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 570 बटा 19। 19 से इसको कटाइएगा तो 3 बार में ये चल जाएगा 30। तो 1% का मान कितना आ गया, 30। ऑफिस में कितने परसेंट लोग हैं, 100% लोग हैं। तो हम लोग 1% को 100 से हम लोग गुना कर देंगे तो 100% हो गया। मतलब 1% कितना लोग है, 30 लोग है, तो 100% कितना हो जाएगा, 3000। तो 3000 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 कैंडिडेट ए एंड बी पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। एक इलेक्शन होता है जिसमें ए और बी दो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक सिक्योर किया 30% ऑफ टोटल वोट, जितना वोट दिया गया था उसमें 30% ए को आया, लेकिन हार गया बेचारा 480 वोट से। आप लोग को बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वोट कितना था। तो 100% वोट कास्ट हुआ था, ठीक है। ए को कितना आया, 30%। ए को कितना आया 30%, तो बी को कितना आएगा, 70% आएगा। तो इस दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना का है, 40% का है। और यही जो डिफरेंस है 40% का, इतने वोट से वो क्या होगा, ए क्या होगा, हार गया होगा। तो 40% को हम लोग बोल सकते हैं 480 के बराबर। तो 1% जो है वो क्या हो जाएगा, 480 बटा 40, तो ये हो जाएगा 12 के बराबर, ठीक है। अब 1% आप लोग का 12 के बराबर है, तो आप लोग का टोटल वोट कितना है, 100%। 100% कितना हो जाएगा, 12 गुना 100, 1200। ए जो है आप लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए अगला जो सवाल है, सोमेश एक लड़का है, ठीक है, 75% ऑफ हिज इनकम
75% अपने जो इनकम था उसका स्पेंड कर देता है, खर्च कर देता है। अगर उसकी इनकम को 30% घटा दिया जाए और एक्सपेंडिचर जो खर्च है उसको 20% घटा दिया जाए, तो उसका जो सेविंग है वो 900 रुपए से घट जा रहा है। आपको बताना है कि इनकम क्या है सोमेश का। आप लोग ये सवाल एक्स मान के भी बना सकते हैं। देखिए, अब एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर और एक होता है सेविंग, जो हम लोग बचत कर रहे हैं, इनकम। ठीक है, तो इनकम आप लोग का 100% है सोमेश का, लेकिन खर्च कितना कर रहा है 75%, तो बचा कितना रहा है 25%। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर अगर उसका इनकम 30% घट जाएगा, 30% किसका, 100 का 30%, 100 का 30% कितना हो गया 70 हो गया। 30% घट गया 100 का, तो वो कितना हो गया 70 हो गया। और 75 का कितना घट रहा है 20%। तो आप लोग देखिए 20% ऑफ 75, 20/100 इंटू 75, देखिए 5 और 15, तो 15 जो है इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 15 जो है वो क्या हो जाएगा इसमें माइनस हो जाएगा। तो 75 में से 15 हम लोग घटा देंगे तो कितना हो गया 60 हो गया। तो एक्सपेंडिचर 60 है, तो इनकम 70% है, एक्सपेंडिचर क्या है 60 है, तो सेविंग कितना का हुआ 10 का हुआ। हम लोग बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। 70% इसकी इनकम है, 60% ये खर्च कर दे रहा है, तो 70 में से 60 को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 10% इसका क्या हो गया सेविंग। अब आपको बता रहा है कि इसका जो सेविंग है इस दोनों का डिफरेंस आप देखिएगा, तो 25% में 10% घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 25% माइनस 10% कितना हो गया 15%। और इस 15% का जो वैल्यू है ये आपको कितना दिया हुआ है 900 दिया हुआ है। 15% कितना के बराबर है 900 के बराबर है। तो आइए आप लोग देखिए 15% इक्वल टू 900, 1% इज इक्वल टू 900 बाय 15, तो कितना हो गया 60। 1% का मान कितना आ गया 60 आ गया। इनकम कितना है उसका 100% है, तो 100% कितना के बराबर हो जाएगा 1% गुना 100। 1% 60 के बराबर, 60 गुना 100, 6000 इसका क्या होगा इनकम होगा। आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, बिना एक्स माने और बिना एक्स को हमको लेना ही नहीं है, और डायरेक्टली हम लोग आंसर को इस तरह से निकाल सकते हैं। आइए अगला जो सवाल है वो हमारा क्या है, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन 25% ऑफ मिल्क, अदर कंटेन 30% ऑफ मिल्क, a can is filled with 6 part of first liquid and 4 part of second liquid, what is the percentage of milk in the new mixture। तो एक जो पहला जो मिक्सचर था उसमें 25% दूध था, दूसरे वाले में 30% दूध था, और एक बड़ा सा कंटेनर लिया गया, केन लिया गया, उसमें 6 भाग डाला गया किसका 25% दूध वाले का, और 4 भाग डाल दिया है 30% दूध का। तो आपका जो नया मिश्रण है उसका आप में दूध का आपको प्रतिशत बताना है। तो चलिए अब इस सवाल को अप्रोच किया जाए, बनाया जाए। मान लेते हैं कि जो नया मिक्सचर है उसमें जो दूध का जो भी परसेंटेज है उसको मान लेते हैं x, मान लेते हैं न्यू जो मिल्क का जो मिक्सचर है परसेंटेज ऑफ मिल्क मिक्सचर
मिक्सचर x। जब मिला दिया गया तो मान लीजिए कि परसेंटेज जो है मिल्क के मिक्सचर का वो क्या है, x है, ठीक है ना। जब दोनों दूध को 6:4 में हम लोग मिला दे रहे हैं तो मान लेते हैं कि उसका परसेंटेज जो है, जो मिक्सचर का बन के आ रहा है उसमें दूध का जो परसेंटेज है उसको x मान लेते हैं। अब आप देखिए 25% है पहले वाले में, पहला वाला जो हमारा लिक्विड है उसमें 25% दूध है और दूसरे वाले में हमारा 30% मिल्क है, दूध है। अब जो नया मिक्सचर आया है उसका हम लोग परसेंटेज ऑफ मिल्क जो है वो हम एज्यूम कर लिए x%। अब देखिए इसको मिक्सचर एलिगेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो पार्ट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, x - 25%, और ये वाला जो मिक्सचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30 - x, ठीक है। और इसी का अनुपात दिया हुआ है कि आप इसको किस रेशियो में ले रहे हैं, 6:4। ये जो है आप लोग का दिया हुआ है कि 6 पार्ट ऑफ फर्स्ट लिक्विड, 4 पार्ट ऑफ सेकेंड लिक्विड। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 30 - x बाय x - 25 इज इक्वल टू 6/4। तो x का मान हमारा क्या आ जा रहा है, 27 आ जा रहा है। तो आप लोग को यही निकालना था नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, तो वो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का 27% आप लोग का आ जाएगा। C is the right answer। चलिए हम लोग अब अगला सवाल देखते हैं। The population of a town is 8,000. If the male increase by 6% and female by 10%, population will be 8,600. What will be the number of female in the town initially? तो जनसंख्या दिया हुआ 8,000, पुरुषों में वृद्धि हुई है, नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज किए हैं 6% और महिलाओं का संख्या जो बढ़ा है वो है 10%। तो जनसंख्या वृद्धि जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8,600। तो 8,600 और पहले कितना था 8,000, कितना बढ़ा 600 बढ़ गया। तो आप लोग का जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो बढ़ा है पॉपुलेशन, वो क्या बढ़ा है 600 बढ़ा है। तो पहले कितना था परसेंटेज इंक्रीज, हम लोग अगर देखेंगे, हम लोग को अनुपात निकालना है किसका, मेल और फीमेल का। परसेंटेज इंक्रीज कितना दिया हुआ है, अब आपको पता है मेल का इंक्रीमेंट दिया हुआ है 6%, फीमेल का 10%। अगर हम लोग ओवरऑल इंक्रीमेंट निकाल लें तो डायरेक्टली हम लोग मिक्स उसी तरीका से मिक्सचर एलिगेशन वाले तरीके से हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो 600 बटे 8,000 गुना 100, ठीक है, परसेंट। तो 60/8%। तो 60/8 आप लोग का आ जाएगा 7.5%। तो अब आप लोग देखिए कि मेल और फीमेल, अब हम लोग आइए यहां पे हम लोग को पता चल गया कि ओवरऑल जो हमारा पॉपुलेशन बढ़ा है
मेल और फीमेल दोनों को मिला के वो क्या है 7.5% है, जबकि जो मेल का जो इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ है 6%, फीमेल का इंक्रीमेंट कितना हुआ है 10%, ओवरऑल इंक्रीमेंट कितना हुआ है 7.5%। आइए हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं। तो 7.5 में से 6 को घटा दीजिए और इधर 10 में से 7.5 को आप लोग घटा देंगे। 2.5:1:5, तो ये हो जाएगा 5:3। 5:3, तो नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल। अब प्रारंभ में पूछा गया है महिलाओं की संख्या कितनी है, तो मेल इज टू फीमेल का रेशियो हमको पता चल गया 5 है और इधर 3 है, तो फीमेल का रेशियो क्या हो जाएगा, तो फीमेल कितना है 3, टोटल कितना है 8, 3/8 गुना, और पहले आप लोग का जनसंख्या कितना था 8,000 था, 8,000 था। तो इसको अगर आप लोग देखिएगा तो ये 1,000 हो जाता है, और हम लोग का जो नंबर ऑफ फीमेल्स है वो हम लोग का 3,000 आ जाएगा, और नंबर ऑफ मेल्स कितना हो जाएगा, तो 5/8 गुना 8,000, तो 5,000 मेल था शुरुआत में और 3,000 फीमेल था। फिर उसमें इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीमेंट होने के बाद टोटल पॉपुलेशन 8,600 हुआ। तो इस सवाल को हम लोग इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। सवाल को बनाने का तरीका और भी हो सकता है, लेकिन हम लोग जो तरीका आप लोग को बता रहे हैं हो सकता है ये इससे आप लोग का कुछ समय बच सके। बाकी जो कैलकुलेशन में फास्ट होते हैं वो किसी भी तरीका से बनाएंगे तो उनका समय बचेगा ही। आइए फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वेट ऑफ 2 फ्रेंड्स राम एंड श्याम, वजन जो है राम और श्याम का दिया हुआ है 4:5। राम weight increases by 10%, the total weight of Ram and Shyam together becomes 82.8 kg with an increase of 15%। ठीक है, अब आप लोग देखिए, आप लोग को रेशियो दिया गया है वेट का राम और श्याम का, पहला चीज तो मिल गया। दूसरा, राम का वजन जो बढ़ा वो 10% बढ़ा, श्याम का वजन जो बढ़ा है हमको पता नहीं, मान लीजिए वो x है। उसके बाद ओवरऑल जो परसेंटेज इंक्रीज जो हुआ है बीच वाला वो क्या है 15%, वो क्या है हमारा 15%। व्हाट परसेंट डिड श्याम इंक्रीज, कितने परसेंट से श्याम का वेट बढ़ा है, ये हम लोग को निकालना है। तो मान लेते हैं कि श्याम का जो वजन बढ़ा है वो x% बढ़ा है। लेट परसेंटेज इंक्रीज इन श्याम वेट, कितना परसेंट है x% है। राम है और श्याम है, राम में इंक्रीमेंट हुआ कितना का 10% का इंक्रीमेंट हुआ, श्याम में इंक्रीमेंट हुआ x% का, लेकिन उन लोगों का जो इंक्रीज हुआ है टोटल वेट में दोनों का मिला के वो क्या है 15% का है। अब आप लोग फिर से वही तरीका से आप लोग कीजिए, 15 - 10 और ये क्या हो जाएगा x - 15, और आप लोग को इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, आप लोग को इसका अनुपात दिया हुआ है, वेट का अनुपात दिया हुआ है, वो क्या है 4:5 रेशियो दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग फटाफट कर सकते हैं, x - 15 और 15 - 10 आपका 5 हो गया, 4:5, 5 कैंसिल, x का वैल्यू 19। तो 19% इसका वजन जो है किसका बढ़ा है, श्याम का बढ़ा है। क्वेश्चन 12 सतीश प्रसाद, क्वेश्चन 12 रिपीट सर। ओके, मैंने थोड़ी देर बाद देखा, चलिए फिर से देखते हैं। देखिए यहां पे क्या है, एक कंटेनर में 25% मिल्क है, दूसरे में क्या है 30% मिल्क है, और एक कस्बे में मतलब कि एक कंटेनर लेके दोनों को मिला दिया जा रहा है। किस अनुपात में मिलाया जा रहा है 6:4 में मिलाया जा रहा है। तो दोनों को जब मिलाया गया होगा तो दूध का जो प्रतिशत है
वो क्या रहा होगा वो हमको पता नहीं है। मान लेते हैं कि दोनों को मिलाने के बाद जो दूध का जो मिक्सचर में, उस मिक्सचर में जब दोनों को 6:4 में मिलाया गया, दूध का जो प्रतिशत है वो x हम लोग मान लेते हैं। तो फिर से मिक्सचर एलिगेशन लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x - 25 और इधर हो जाएगा 30 - x, इसको 664। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो अगर आप लोग को ओवरऑल परसेंटेज का मिक्सचर, और अगर दो चीज मिक्स किया जा रहा है, आप लोग का जो बीच का जो परसेंटेज है, मिक्सचर का जो परसेंटेज है वो आप लोग को पता रहेगा या उसके बारे में कोई जानकारी होगी, तो हम लोग मिक्सचर एलिगेशन से उसको फटाफट हम लोग बना सकते हैं और हम लोग का क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा और हम लोग का जो समय है उसको हम लोग बचा सकते हैं। आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए आज का सवाल ये है, 15वां सवाल। 1 kg मिक्सचर किसका है, रेत और लोहे का है, सैंड, बालू और आपका लोहे का मिक्सचर है जिसमें 20% आयरन है। हाउ मच सैंड शुड बी एडेड सो दैट प्रपोर्शन ऑफ आयरन बिकम्स 10%। फटाफट आप लोग बनाइए। तो बोल रहा है कि 1 kg का मिक्सचर है, 20% उसमें आयरन है, तो 80% क्या होगा, 20% आयरन है, 80% क्या होगा, बालू होगा। 20% आयरन 1 kg में है तो 20% कितना हुआ, 200 ग्राम हुआ। 80% कितना हुआ, 800 ग्राम हुआ। अब जो उसमें मिलावट हो रही है, लोहे में तो कोई मिलावट नहीं है, वो तो 200 ग्राम ही रहा। वो मच सैंड शुड बी सो दैट तो उसमें बालू को ऐड किया जा रहा है। ठीक है ना। तो आप लोग उसमें कितना सैंड ऐड कीजिएगा, जो कि आप लोग का प्रोपोर्शन ऑफ आयरन, जो आयरन जो है वो 10% हो जाए। तो पहले आप लोग मान लीजिए आयरन लेते हैं और सैंड लेते हैं, दोनों मिला के 1 kg है। ठीक है, आयरन कितना है, 20%। 1 kg का 20% कितना होगा, 20% ऑफ 1 kg 200 ग्राम होगा। तो ये 200 ग्राम हो गया। अब सैंड के बारे में बात करेंगे, 20% आयरन है तो 80% क्या होगा, रेत होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 800 ग्राम हो जाएगा। अब आप लोग को बताइए, ये जो सैंड है इसका आयरन का जो परसेंटेज है वो कितना होना चाहिए, 10% होना चाहिए। लेकिन जो वजन है वो आयरन का, जितना आयरन पहले था उतना अभी भी है, उतना जितना आयरन पहले था उतना ही अभी है। तो 10% जो है वो किसके बराबर है, 200 ग्राम के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है, 200 बटा 10 ग्राम, मतलब 20 ग्राम के बराबर है। अब जब उसमें मिक्स किया गया तो 10% आयरन है तो बालू कितना है, रेत कितना है, 90%। और 1% का जो मान है वो हम निकाले हैं कितना, 20 ग्राम। तो 90% का मान कितना होगा, तो 90 गुना 20 ग्राम, क्योंकि यही 200 ग्राम यहां भी है। जो मिलावट हो रही है वो किसमें हो रही है, बालू में हो रही है। तो ये हो जाएगा 1800 ग्राम। अब देखिए पहले ये कितना था, पहले ये कितना था 800 ग्राम, बाद में कितना हो गया बालू, रेत कितना हो गया 1800 ग्राम, मतलब कितना रेत मिलाया गया होगा, 1 किलो। आंसर इज 1 kg। तो बेसिक्स पे ये सवाल है, बिल्कुल बेसिक है। अगर आप लोग देखिए, अगर ये नहीं, सैंड में नहीं आप लोग का मिलावट होता तो सैंड का वजन तो सेम रह जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाए, तब हम लोग आयरन पे उस तरह से डील करेंगे। तो इस तरह से आप लोग मिक्सचर का जो भी सवाल है इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। तो परसेंटेज का जनरली जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग का मिक्सचर रिलेटेड कभी कभी आ जाता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और आप लोग खूब मेहनत कीजिए। जो भी बुक्स है उससे आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग फिर से नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर से कल हम लोग नया क्लास में नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर को हम लोग डील करेंगे।
गुड इवनिंग टू ऑल वंस अगेन। आप लोग स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और आप लोग खूब मेहनत कीजिए। आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। मैं आपका दोस्त अभिषेक गुप्ता। और आप लोग को पता है कि अगर आप लोग को हमारा लेक्चर वीडियो जो भी है अच्छा लगा तो आप लोग को लाइक शेयर एंड थैंक यू। गुड नाइट।